न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। तो उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है। दोपहर 12 बजे देहरादून सचिवालय शासकीय कार्य देखेंगे सीएम, और आपको बता दें कि शाम 6 बजे महासंवाद कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले हैं। शाम 7:15 पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून में देखेंगे शासकीय कार्य। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। क्या कुछ कार्यक्रम सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज के रहने वाले हैं, उसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे देहरादून सचिवालय शासकीय कार्य देखेंगे सीएम धामी, और शाम 6 बजे महासंवाद कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। इस दौरान उनका संबोधन भी हो सकता है, और अगर उनका संबोधन होता है तो क्या कुछ कहा जाता है सीएम पुष्कर सिंह धामी के जरिए, वो देखना होगा। आपको बता दें कि शाम 7:15 पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून में शासकीय कार्य सीएम देखेंगे। आज का क्या कुछ स्केड्यूल है सीएम पुष्कर सिंह धामी का, उसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 12 बजे देहरादून सचिवालय शासकीय कार्य सीएम देखेंगे, रिपोर्ट लेंगे। महासंवाद कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। शाम 7:15 पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून में शासकीय कार्य देखेंगे। किस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या कोई कोताही तो नहीं बरत रहा है, इसको देखते हुए सीएम का ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। तो 6 बजे महासंवाद कार्यक्रम भी है जिसमें वो शामिल होंगे। हालांकि इसको लेकर तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। तो आज का क्या कुछ कार्यक्रम, उसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दोपहर 12 बजे देहरादून सचिवालय शासकीय कार्य सीएम देखने वाले हैं। शाम 6 बजे महासंवाद कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। शाम 7:15 पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून में शासकीय कार्य वो देखेंगे। सुदीप जैन ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे ले लेते हैं। सुदीप जी, क्या कुछ कार्यक्रम आज रहने वाला है? मुख्यमंत्री आज 12 बजे के करीब सचिवालय पहुंचेंगे। हालांकि कैंप में वो 9:30 ही बजे बैठ रहे हैं, और मुलाकातियों से मुलाकात करने के साथ ही कई विभागों के अफसर भी मुख्यमंत्री ने तलब किए हैं। 12 बजे मुख्यमंत्री सचिवालय आ रहे हैं और शाम 6 बजे तक मुख्यमंत्री सचिवालय में ही रहेंगे। इसके बाद एक निजी कार्यक्रम में जाने के बाद वो आवास जाएंगे। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री आज कई महत्वपूर्ण योजनाएं जो केंद्र सरकार की राज्य में चल रही हैं उसकी जिलेवार समीक्षा कर सकते हैं। इसके साथ ही ऐसी योजनाएं जिनका प्रस्ताव भारत सरकार को जाना है बजट एलोकेशन के संदर्भ में, उसकी भी समीक्षा कर सकते हैं। तो आज मुख्यमंत्री का बेहद व्यस्त शेड्यूल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड में बीते 5 महीने में हुए 13 बाघिनों की मौत के बाद अब धामी सरकार इसका आकलन करने की तैयारी में लगी हुई है। पत्रकारों से बात करते हुए सीएम धामी ने कहा है कि इस मामले का निश्चित रूप से आकलन किया जाएगा। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो इसमें कार्रवाई की जाएगी। नहीं, इसका हम लोग निश्चित रूप से आकलन करवाएंगे। यहाँ पर अगर कहीं पर कोई इस पर वो पाया जाता है तो उस पर हम भी कार्रवाई। नहीं, इसका हम लोग निश्चित रूप से आकलन करवाएंगे। यहाँ पर अगर कहीं पर कोई इस पर वो पाया जाता है तो उस पर हम भी कार्रवाई। नहीं, इसका हम लोग निश्चित रूप से आकलन करवाएंगे। यहाँ पर अगर कहीं पर कोई इस पर वो पाया जाता है। वहीं देहरादून पुलिस लाइन में हुए कार्यक्रम में प्रदेश के 1425 आरक्षित पुलिस की मुख्य धारा में शामिल अब वो हो गए हैं। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, डीजीपी अशोक कुमार, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी सहित तमाम पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। और आपको बता दें, इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवनियुक्त आरक्षियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इसके साथ ही सभी 13 जिलों में पुलिस के बड़े अधिकारी ने आरक्षियों को नियुक्ति पत्र दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह कहना है कि लंबे समय से पुलिस महकमे में पुलिस कर्मियों की कमी थी, और इसको लेकर कई बार पुलिस विभाग और गृह विभाग की तरफ से भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने की बात सामने आई थी, जिसके चलते अब प्रदेश में 1425 पुलिस आरक्षी पुलिस में भर्ती हो गए हैं। वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने यह बताया है
कि यह पुलिस विभाग के लिए ऐतिहासिक दिन है। 7 सालों बाद आज पुलिस महकमे में नियुक्तियां हुई हैं और आगे भी अन्य पदों पर भर्तियां होंगी, जिसके लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। 1000 पद अभी सब मिलाकर खाली हैं और जो आज 1425 आज ये नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और जो बचे हुए पद हैं उन सब पर भी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ जल्दी ही होगी और विभिन्न जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो चल रही हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है कि पूरे देश के अंदर इस वर्ष के अंदर 10 लाख लोगों को रोज़गार दिया जाना है, उस श्रृंखला में हमने भी उत्तराखंड के अंदर हमारे जितने भी विभागों में जो भी पद रिक्त हैं उन सभी पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की है और जहां भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है वहां हमारे इसी प्रकार से नियुक्ति पत्र दिए जाने के कार्यक्रम और रोजगार मेले लगातार लगाए जा रहे हैं और हमारा प्रयास है कि जो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, सभी में जहां भी संभावना है वहां पर नियुक्ति प्रक्रिया हो। उसके लिए हम जो स्टेक होल्डर्स हैं, उद्योग समूह के लोग हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ स्वयं सहायता समूह हमारे नौजवान युवाओं को स्वरोजगार के लिए भी जो प्रोत्साहन की योजनाएं हैं उन योजनाओं को भी अमल में ला रहे हैं, जिससे कि सब स्वरोजगार अपनाकर लोगों को रोजगार देने। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1425 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और ये हमारे लिए बड़ा दिन है क्योंकि 7 साल बाद पुलिस में कोई भर्ती हुई है और अब मुझे विश्वास है कि अभी और भी भर्तियाँ आएंगी, जैसे कि वो हेड कांस्टेबल संचार का हो रहा है और उसके बाद एसआई का हो रहा है और हमने कांस्टेबल्स के भी नया जो है अध्याचन 1500 प्लस का भेज रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें हमें तेज़ी से कराने का वो दिया है, आज मन से बोला है, तो हमारी जो शॉर्टेजेस थी वो पूरी हो जाएंगी। वहीं उत्तराखंड के प्रथम अशोक चक्र विजेता शहीद भवानी दत्त जोशी की स्मृति में शौर्य महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम में सीएम धामी भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने शहीद भवानी दत्त जोशी को श्रद्धांजलि दी है और अपने संबोधन में सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। एक समय था, आप याद करिए, 2014 से पहले विश्व में अगर कोई घटना होती थी तो भारत का कहीं नाम नहीं आता था। विश्व के बड़े बड़े मंचों पर अगर कोई बात होती थी तो भारत के हितों की जो बात होती थी, जो भारत के हक में होता था, वो हक भी हमको नहीं मिल पाते थे। भारत विश्व के मंचों पर अपनी बात भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाता था। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है, भारत की पहचान बढ़ी है, भारत की ताकत बढ़ी है और दुनिया के देशों के अंदर आज आपने देखा होगा मोदी जी का अभी विदेश का दौरा हुआ। उस विदेश के दौरे में चाहे दुनिया का जो भी देश हो, उस देश के राष्ट्राध्यक्ष से लेकर एक एक जन ने जिस प्रकार से मोदी जी का अभूतपूर्व रूप से स्वागत किया है, वो स्वागत मोदी जी का जरूर हो रहा है, लेकिन भारत के 140 करोड़ लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारा नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी जी का विदेशों की धरती पर इस प्रकार से सम्मान हो रहा है। भाइयों बहनों, आप सुरक्षा में लगे सैनिकों को हमारे दुश्मन की गोलीबारी का जवाब देने के लिए किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक समय होता था कि जब दुश्मन की गोली आती थी तो पूछना पड़ता था कि दुश्मन की गोली का जवाब देना है कि नहीं देना है, और इस इंतजार में हमारे कितने ही जवान, हमारे वीर भूमि उत्तराखंड के भी कितने ही जवानों ने अपनी शहादत को गले लगा लिया, केवल इसलिए कि उनको समय पर जो है आदेश नहीं मिलता था। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब किसी भी जवान को जो सेना की सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात है, उसको पूछना नहीं पड़ता है कि गोली आई है तो गोली का जवाब कैसे देना है। अगर गोली आती है तो गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करती है। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना सठे साठ्यम समाचरित के सिद्धांत को अनुसरण कर, चाहे कोई भी सेना हो, चाहे इधर की सेना हो चाहे उधर की सेना हो, कोई भी दुश्मन की सेना हो, हर दुश्मन की सेना के दांत खट्टा करने का मादा रखती है
क्योंकि भारत की सेना का मनोबल मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है। आज अब सेना को निर्णय लेने की पूरी छूट है। पराक्रम सदैव हमारी सेना के भीतर भरा हुआ है, मगर उस पराक्रम का सम्मान, सैनिकों के जीवन में बदलाव और उनके लिए संवेदनशील होकर उनके हितों के लिए निर्णय लेने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। हमारी केंद्र और राज्य की सरकार का प्रयास है कि हम शहीदों के अभूतपूर्व योगदान को हमेशा याद रखें। वीर सैनिकों को सम्मान देने के लिए उत्तराखंड की वीर भूमि में एक विशिष्ट सैन्य धाम बनाया जा रहा है। जितने भी उत्तराखंड के अंदर हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है, उनके स्मृति में देहरादून के गुनियाल गांव में एक भव्य और दिव्य सैनिक धाम का निर्माण किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार सैनिकों का दर्द समझती है। यही वजह है कि हमने सैनिकों और पूर्व सैनिकों के हित में कई सारी योजनाएं प्रारंभ की हैं। सीमा पर मोदी सरकार ने जहां एक ओर ऑल वेदर रोड बनाई है, वहीं दूसरी ओर मेक इन इंडिया अभियान के तहत जो बुलेट प्रूफ जैकेट है और हथियारों का निर्माण आज अपने देश में ही किया जा रहा है। एक समय था हमको हथियारों के आयात में बहुत बड़ी धनराशि देश की खर्च करनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि भारत को बहुत बड़ा बजट भारत का इसमें प्राप्त होने वाला है कि सैनिकों का हमारे सैन्य जो उपकरण हैं, उन उपकरणों का हम आज आयात की जगह निर्यात करने में जो है आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आज इस अवसर पर यही कहूंगा कि जब तक हम शहीदों के सपनों का उत्तराखंड नहीं बना देते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अंत्योदय के अपने अंतिम लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए, उत्तराखंड को भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प को प्राप्त करने में आप सबके आशीर्वाद से अवश्य सफल होंगे, क्योंकि हमने विकल्प रहित संकल्प और संकल्प एक नए उत्तराखंड का लिया है। उसमें आप सबका आशीर्वाद, आप सबका मार्गदर्शन, आप सबका सहयोग जैसे पूर्व में मिलता है। वहीं उत्तराखंड में लव जिहाद को लेकर इन दिनों आम जनता सड़कों पर उतरी नजर आ रही है और राज्य के विभिन्न शहरों में लव जिहाद को लेकर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। इसके चलते अब सरकार ने भी प्रशासन को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं ताकि राज्य का सौहार्दपूर्ण माहौल बिगड़ने ना पाए। अब हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी की यमुना वैली हो या फिर दूसरे जनपदों के विभिन्न शहर, राज्य में लव जिहाद को लेकर जो आक्रोश देखने को मिल रहा है वह थमने का नाम नहीं ले रहा और आम जनता का आक्रोश सरकार और प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन रहा है। उत्तरकाशी के पुरोला में नाबालिग लड़की को दूसरे समुदाय के युवकों द्वारा भगाए जाने के बाद जो आक्रोश भड़का है, उससे यमुना वैली के विभिन्न शहर विरोध और आक्रोश की आग में झुलसते हुए नजर आ रहे हैं। आम जनता का यह विरोध सड़कों पर विशेष समुदाय के लोगों के लिए खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड में विशेष समुदाय की बदलती जनसंख्या जहां राज्य में डेमोग्राफी और जियोग्राफिकल परिवर्तन ला रही है, वहीं प्रशासन की नजर भी इस पर लगातार बनी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की माने तो आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं और सरकार भी इस दिशा में उचित कार्रवाई करने का निर्णय ले चुकी है, क्योंकि राज्य का मूल स्वरूप बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। उसका आकलन कर रहे हैं, उसकी तैयारियां हो रही हैं, पूरा होमवर्क चल रहा है और होमवर्क होने के बाद उत्तराखंड के अंदर देखिए, हमने बार बार कहा है, उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है उसको वो मूल स्वरूप उत्तराखंड का खराब न हो, उसके लिए जो भी सख्ती होगी और जो भी गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उनको हमारा यहाँ का कानून, यहाँ की जो विधि व्यवस्था है उसके अनुरूप सख्ती से उन पर कार्रवाई होगी। वहीं प्रदेश में सियासी दलों की अपनी अपनी मत है, लेकिन कम से कम उत्तराखंड के मूल स्वरूप पर सियासी दल एक मत नजर आ रहा है। भाजपा जहां अपनी सरकार की पीठ थपथपा रही है, तो वहीं कांग्रेस सरकार से मांग कर रही है कि उनके शासनकाल में जो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है उसे सुधारने का काम करे, ताकि उत्तराखंड राज्य का मूल स्वरूप बना रहे।
देवभूमि के नाम से हमारा उत्तराखंड जाना जाता है और इसकी पवित्रता और इसकी हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है वो बरकरार रहे, इसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार की घटना हुई है उससे वहाँ पर लोगों में रोष होना भी स्वाभाविक है और जिस प्रकार से हमारी सरकार के द्वारा लैंड जिहाद और लव जिहाद के खिलाफ सख्ती के निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति, इस प्रकार की घटनाएं न हो, इसके लिए सरकार ने भी कड़ा रुख अख्तियार किया है और मुझे लगता है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं हमारे पहाड़ी जैसे क्षेत्रों में नहीं होंगी। सभी लोग सांप्रदायिक सद्भाव को बना करके यहाँ रखे गए रहते हैं आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी, ये बात भी अपने आप में सही है। कुछ लोग लेकिन हल्की राजनीति के लिए लड़ाने का काम, मतभेद पैदा करने का काम, कुछ जानबूझ करके मुसलमान लड़के हिंदू लड़के ऐसा कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ करते हैं इस तरह का। अलग बड़े दूसरे लोगों का ज़्यादा संपर्क नहीं होता, लेकिन ऐसा एक माहौल बन रहा है, उससे बहुत वातावरण दूषित होता जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए, किसी भी क्यों गलत है तो गलत है और सरकार को एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो अभी भी सारी नदियों में बाहर के लोग आकर बसते जा रहे हैं, इस परंपरा को रुकना चाहिए। फिलहाल उत्तराखंड में इन दिनों लव जिहाद के मामले सुर्खियों में है। जनता भी लगातार बाहरी लोगों को बाहर करने की मांग कर रही है। वहीं धामी सरकार और पुलिस अधिकारी इन मामलों से कैसे निपटेंगे ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं जुलाई महीने में शुरू होने वाली नीलकंठ की कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। डीएम पौड़ी आशीष चौहान ने लक्ष्मण झूला में कावड़ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। मौके पर जनपद पौड़ी की पुलिस कप्तान श्वेता चौबे ने भी, आपको बता दें कि इस बैठक में उपस्थित रही। डीएम ने जिला पंचायत, नगर पंचायत और नीलकंठ मंदिर समिति के सदस्यों को कावड़ मेले के दौरान बेहतर साफ सफाई के इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। पर्याप्त संख्या में सुलभ, स्थायी और मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था करने के लिए भी निर्देशित कर दिया गया है। आपको ये बता दें कि नीलकंठ की कावड़ यात्रा में हर साल करीब 60 लाख श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं, जिसके चलते पहले से ही तैयारियां की जा रही हैं। तो वहीं बेहतर अब साफ सफाई के इंतजाम करने के यहाँ पर निर्देश दे दिया गया है। नीलकंठ महादेव कावड़ यात्रा को लेकर तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं और इसको देखते हुए डीएम ने बैठक ली है। और आपको बता दें कि तैयारियों में फिलहाल जो प्रशासन जुटा हुआ है और किस तरीके से तैयारी की जा रही है, इस बैठक में इसको लेकर बातचीत की गई। वहीं ऋषिकेश में जाम ने विकराल रूप धारण कर लिया है। रिंग रिंग कर चलते हुए वाहनों की वजह से पैदल चलने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। निर्धारित रूट प्लान पर ई रिक्शा के नहीं चलने से जाम की समस्या और ज्यादा विकराल होती हुई दिखाई दे रही है। आंतरिक मार्गों पर भी ई रिक्शा और टेम्पो दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इससे गलियों में भी जाम लगता रहा। ऋषिकेश कोतवाली के सामने भी जाम की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। वहीं तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वाहनों की संख्या अधिक होने से शहर की सड़कों पर जाम लग रहा है। स्थानीय लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर अब कार्य शुरू कर दिया है। वहीं देहरादून में लव जिहाद के खिलाफ आमजन आक्रोशित होकर सड़कों पर अब निकल पड़ा है। आपको बता दें, उत्तरकाशी के पुरोला में हुए आंदोलन के बाद अब इस आंदोलन की आग चिन्यालीसौड़ तक पहुंच गई है। आपको ये बता दें कि लोगों ने उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ में बड़ा जुलूस निकालते हुए बाहर से आए गैर संप्रदाय के लोगों को नोटिस देते हुए वापस जाने की मांग की है, जिसको लेकर एक बड़ा आंदोलन अब शुरू हो गया है। वहीं महाराष्ट्र में पूर्व गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी मसूरी पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर उनका भव्य स्वागत किया है। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह कोश्यारी जिंदाबाद के नारे भी लगाए और पत्रकारों से बातचीत करते हुए भगत सिंह कोश्यारी ने कहा है कि वह राजनीति में लंबा समय से
इस वक्त हैं और उत्तराखंड का निर्माण में उनके द्वारा काम किया गया है। उत्तराखंड बनाने के पीछे मकसद था कि उत्तराखंड को आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाया जाए। यह स्वरोजगार से यहाँ पर लोग जुड़े और उन्होंने कहा कि उनको बहुत अच्छा लगता है कि पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में युवाओं ने पहाड़ी क्षेत्रों से हो रहे जो पलायन है वो अब कम हो रहे हैं और वहां पर काम करना भी यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। प्रयास किया है कि लंबे जीवन तक राजनीतिक जीवन में रहा हूँ। उत्तराखंड हमने बनाया है इसलिए कि एक आत्मनिर्भर उत्तराखंड हो, यहाँ स्वरोजगार लोग करें। मुझे बहुत अच्छा लगा पिछले 7-8 साल में यहाँ हमारे नवयुवक पौधे लगा रहे हैं, उद्यान लगा रहे हैं, होम स्टे कर रहे हैं। मैं कुमाऊँ में बहुत जगह गया हूँ, फिशरीज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं आज यहाँ जैसे पहले कुमाऊँ घूमा, अब इधर आपके उत्तरकाशी के क्षेत्र में जा रहा हूँ और वहाँ जा कर के स्वयं प्रत्यक्ष देख करके, और मैं जब देखता हूँ कि शेष नौजवानों से बात करता हूँ तो बम्बई से भी लोग कहते हैं हम भी वापस आएंगे। तो जो रिवर्स माइग्रेशन मेरे प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं और मैं भी चाहता हूँ और आप भी चाहेंगे, तो लोग यहाँ आए, यहाँ बसें। और इतनी संभावना यहाँ पर है कि लोग 1.5 साल में सेब पैदा हो जा रहा है। तो ऐसे कीवी है, अनेक चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि मैं प्रत्यक्ष जब वहाँ जाऊँगा, उनको देखूँगा, तो स्वाभाविक है कि दूसरे लोग भी उसकी नकल करेंगे। मैं अल्मोड़ा गया था, बहुत सारे लोगों ने जब मेरी यात्रा के बाद मैंने उनके सामने बात रखी तो बहुत सारे लोगों ने काम शुरू कर दिया है। और यहाँ भी मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ा सा अपने मीडिया के माध्यम से उत्तराखंड के प्रति, भारत के प्रति संवेदना। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।